बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नदीम मुगल है। नाउ अब हम फोर्थ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल जर्नल। अब स्पेशल जर्नल क्या है? देखिए, अकाउंटिंग में कुछ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ होती हैं। अब ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, इनकी कैटेगरी है। इंशाल्लाह आगे कुछ कुछ क्वेश्चंस में फिर मैं इसको गाइड करूँगा प्रॉपरली कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, तो वहाँ बात और ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। एनीवेज़, हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल जर्नल को। स्पेशल जर्नल में मैंने देखिए 5 कैटेगरीज़ बनाई हैं। स्पेशल जर्नल में सबसे पहले बनता है परचेज जर्नल, फिर इसके बाद बनता है परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल। इसके बाद नंबर 3 है सेल्स जर्नल, इसका लिंक है सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस जर्नल, फोर्थ है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन 5 ईयर में आता है, उसमें कुछ इर्रेलेवेंट एंट्रीज़ होती हैं, उसका वो जनरल जर्नल मांगता है जिसको हम जीजे कहते हैं, तो जनरल जर्नल 5। अब ये जो 5 कैटेगरीज़ हैं ये कभी एक साथ नहीं पूछता एग्जामिनर। इनमें से परचेज़ और परचेज़ रिटर्न पूछ लेता है, या सेल्स और सेल रिटर्न पूछ लेता है, या सिर्फ परचेज़ जर्नल अलग से पूछता है, उसका पूरा सवाल सॉल्व करना होता है, और सेल्स जर्नल का अलग से पूछता है, उसका जब सवाल पूरा सॉल्व करना होता है। एंड देन कभी कभी ऐसा भी हुआ है, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ओ लेवल ए लेवल टाइप के पेपर बन रहा है, तो परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल सिंपल पूछने लग गया सेपरेटली, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल यानी कि परचेज़ और सेल्स जर्नल नहीं पूछा, सिर्फ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो इस तरह आप कैटेगरीज आ रही हैं सवालों की 5 ईयर्स में। अब इसके रूल्स क्या है, ये सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन, तो देखिए इसके रूल्स। पहला रूल, ऑल मर्चेंडाइज और गुड्स परचेज और सेल ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट विल इंक्लूड इन परचेज और सेल जर्नल। मर्चेंडाइज और गुड्स चाहे हम ख़रीदें चाहे हम बेचें, ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट उधार पर, नॉट कैश। कैश पर होगा तो कैंसिल, अगर कैंसिल है तो शायद जनरल का पूछे तो उसमें जाएगी, वरना टोटली कैंसिल। लेकिन ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट है, सोल्ड मर्चेंडाइज या परचेज मर्चेंडाइज, तो इंक्लूड होगी परचेज या सेल जर्नल। इसी तरह नंबर 2, ऑल मर्चेंडाइज और गुड्स विच आर रिटर्न विल इंक्लूड इन परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, तो इसमें इंक्लूड होगी। यानी कि कोई भी मर्चेंडाइज और गुड्स जो हम परचेज़ करें उसे वापस करें तो ये परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल है, हम सोल्ड करें कस्टमर हमें वापस करे तो ये सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। इसके बाद नंबर 3, इसका तीसरा रूल, अदर इररेलेवेंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड इन जनरल जर्नल इफ़ मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आया आपके पास और उसमें मिक्स एंट्रीज़ हैं और कुछ एंट्रीज़ है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, अब कैश की एंट्री तो परचेज जर्नल में नहीं जाएगी, तो ये जीजे में जाएगी। साथ में आगे लिखी हुई इसके बाद एक दो ट्रांजेक्शन छोड़कर परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, ये भी नहीं जाएगी क्योंकि फर्नीचर है। हमने डिस्कस क्या किया, मर्चेंडाइज और गुड्स। हाँ, अगर क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही बता दिया, मेंशन कर दिया कि भाई फ़ना शख्स डील्स इन फर्नीचर, वो फर्नीचर में डील करता है, तो तय हुआ इसका ये जो फर्नीचर का बिज़नेस है ये मर्चेंडाइज और गुड्स है। अगर सपोज़ इसके बीच में वो इक्विपमेंट ख़रीदता है तो अब ये इक्विपमेंट जो है इररेलेवेंट है, ये इंक्लूड नहीं होगी परचेज जर्नल में, बाकी सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगी। मैं 5 ईयर कोट करूँगा आपको, ईयर कौन कौन से हैं। तो ये हमारे सारे रूल्स हैं, इन रूल्स को जहन में रखकर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से गेज अप कर लीजिए। नाउ अब हम परचेज जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने 5 ईयर क्वेश्चन नंबर 8 और मैंने 2000 खोला हुआ है, तो स्पेशल जर्नल के नाम से है वो मैंने लिखा, लेकिन ये ईयर मैंने जो कोट किया है ये आपको एग्ज़ाम में कोट नहीं करना। 2000 रेगुलर एंड प्राइवेट। अब देखें इसकी सॉल्यूशन 8 कर रहे हैं हम, और सॉल्यूशन ए एंड बी एक साथ सॉल्व हो सकता है। इसके रिक्वायर्ड 2 हैं। पहला रिक्वायर्ड इसका है परचेज जर्नल, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस लिस्टेड अबव इन परचेज जर्नल और अ जनरल जर्नल। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन परचेज जर्नल की हैं
और कुछ इरेलीवेंट है लेकिन उन्हें कैंसिल नहीं करना, उनका जनरल जर्नल बनाना है, तो वो हम बनाएंगे भी। तो सबसे पहले देखें, हम पहला रिक्वायर्ड ए और फुट द परचेज जर्नल बोल रहा है, फुट कीजिए, फुटिंग कर दी हमने सारी, है ना, ये आखिरी में फुट है लास्ट। फिर इसके बाद कह रहे हैं पोज द टोटल परचेज एंड अकाउंट पेबल इन द जनरल लेजर, यानी कि लेजर अकाउंट मांगे दो, वो अभी सीखेंगे हम। द नंबर ऑफ दीज अकाउंट्स 510 एंड 220 respectively are to be noted under the amount collection, indicate the total has been posted to both accounts। 5 ईयर का रिक्वायर्ड आप लोग पढ़ लेंगे। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए पहली ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ग्रीन कंपनी अंडर क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 एंड /30 रुपीज़ 6000। मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने अप्रैल 1 फॉर्मेट क्या है इसका, सबसे पहले कंपनी नेम, रेडफोर्ड कंपनी, परचेज जर्नल, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट पेबल को बोलते हैं सप्लायर, और क्रेडिटर भी बोलते हैं अकाउंट पेबल को, पीआर पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। देखिए मैंने पहली लाइन में रुपीज़ का आरएस लिखकर इसके मैंने लाइन को ब्लैंक छोड़ा। अप्रैल 1 इनवॉइस नंबर सवाल में मौजूद नहीं है, लेकिन अब जिस कंपनी से हम परचेज़ कर रहे हैं उसका नाम हमें अंदर मेंशन करना है, ग्रीन कंपनी, तो ये हमने लिख दिया ग्रीन कंपनी। अच्छा, इसके साथ क्रेडिट टर्म से अगर वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं इसमें हम, और इसका क्रेडिट टर्म है 2/10, तो हमने थोड़ा सा स्पेस दिया, 2/10 कॉमा डाला n/30। ये 2/10 n/30 का क्या मतलब है, हमने इस ग्रीन कंपनी से परचेज़ किया। अब ये हमें कह रहे हैं अगर आपने 10 डेज़ में पेमेंट कर दी तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, परचेज डिस्काउंट, वरना एन माने नो डिस्काउंट विद इन 30 डेज़। इसका मतलब है इन्होंने हमें जो फैसिलिटी दी है क्रेडिट की वो 30 डेज़ की दी है, लेकिन अगर हम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो हमें 10 दिन में पेमेंट करनी है, तो हमें 2% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका अगर परचेज़ डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है तो वो जनरल जर्नल में होता है, इस टॉपिक में नहीं हो सकता। तो अब इसकी अमाउंट है परचेज़ की 6000, यहाँ आकर हमने अमाउंट पुट कर दी 6000। ये पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम लिख रहे हैं इसके बाद जनवरी 5 परचेज ऑफिस सप्लाईज। देखिए ऑफिस सप्लाईज है तो ये एंट्री परचेज जर्नल में नहीं आ सकती, ये एंट्री हम बाद में जीजे में जनरल जर्नल में लेके जाएंगे। तो मैं इस तारीख को जो 5 है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद है अप्रैल 8 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम फेयर ट्रेडर्स ₹12,000, अ 20% ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड। अकाउंटिंग में 2 डिस्काउंट्स ऐसे हैं जो कैलकुलेट तो होते हैं लेकिन बुक में शो नहीं होते, और उनके नाम हैं, एक तो इन्होंने खुद दे दिया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि हमने उनसे लेन देन किया, तिजारत की, वो खुश हुए, एक तरह से हमें कस्टमर बनाने के लिए वो हमें कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हुई और हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। और एक होता है अकाउंटिंग में क्वांटिटी डिस्काउंट, कि भाई अगर आप इतने पीस खरीदेंगे 10 तो आपको इतना कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 15 खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे, 25 क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम आपको क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे। तो ये दोनों डिस्काउंट माइनस ज़रूर करने हैं, लेकिन बुक में ट्रेड डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हो सकता, क्वांटिटी डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हो सकता। सिर्फ अकाउंटिंग में 2 डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं, परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट, और एक कैश डिस्काउंट। अब आइए इसके बाद तो हम क्या कर रहे हैं कि 20% कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले तो हम अप्रैल की 8 डाल रहे हैं, अप्रैल 8। कंपनी नेम हमारे पास है फेयर ट्रेडर्स, फेयर ट्रेडर्स लिखा हमने। फेयर ट्रेडर्स लिखने के बाद क्रेडिट टर्म इनकी है नहीं। अब मैं 12,000 का 20% निकाला हूँ, तो 12,000 का 10% 1200 है, तो 20% 2400 हो गया। 2400 12,000 में से सब्ट्रैक्ट करने, माइनस करने, तो बचा हमारे पास कितना 9,600। ये माइनस होने के बाद वाला अमाउंट लिख रहा हूँ मैं, बाकी डिस्काउंट कहाँ गया वो शो नहीं करना। अब इसके बाद मैं अप्रैल 12 पे आ गया, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, है तो ऑन अकाउंट
लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ये एंट्री परचेज जर्नल की नहीं है, ये एंट्री जनरल जर्नल में जाएगी। तो 2 एंट्री स्किप हो गई। अब मैं इसके बाद 12 को स्किप करके और 25 अप्रैल को, 25 ऑफ अप्रैल को है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फास्ट कंपनी। तो मैं यहाँ आ गया, अप्रैल की डेट डाली और ये डाली 25 और ये कंपनी नेम है फास्ट कंपनी और इसका अमाउंट सिंपल है 9800। तो ये हमने पुट कर दिया 9800। अब इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज अंडर क्रेडिट टर्म N30। इन्होंने ये 2/10 नहीं दिया, डायरेक्ट N30 दे दिया। मीन के ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे डिस्काउंट की। तो N30 यानी कि 30 डेज में पेमेंट करनी है फ्रॉम अल्फा कंपनी। तो अब हम यहाँ डेट डाल रहे हैं और ये ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट है, तो इसलिए ये आएगी परचेज जनरल में। तो अप्रैल की डेट डाली हमने 30 और इसमें कंपनी नेम लिख दिया हमने अल्फा कंपनी। डिस्काउंट हमारा 15,600 का 10% निकला 1,560 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है 14,040। ये डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके बाद आखिर में आकर एंट्री पास करनी होती है, तो हमने यहाँ डाली अप्रैल 30 और अप्रैल 30 डालने के बाद हम एंट्री पास कर रहे हैं। तो देखें ये एंट्री पास हो रही है, परचेजेस डेबिट और क्रेडिट में आ गए हम। मेरे पास स्पेस है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वरना डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हैं रिक्वायर्ड में। देखिए इन्होंने नंबर दिए हैं, बेयर नंबर कहलाते हैं ये, परचेज एंड अकाउंट पेबल। तो पहले परचेज का जिक्र है, परचेज का नंबर है 510। तो मैंने यहाँ आकर नंबर लिख दिया 510 और अकाउंट पेबल का नंबर इन्होंने हमें दिया हुआ है 220। तो ये मैंने अकाउंट पेबल के सामने लिख दिया 220। ये फॉर्मेलिटी पूरी। अच्छा, यहाँ भी पेज नंबर लिखा जाता है, लेकिन इस सवाल में है नहीं, इसलिए पेज नंबर हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब ये करने के बाद हम इसको टोटलिंग करने जा रहे हैं सबको। ये आ गया 39,440। 39,440। ये जो 39,440 आया, ये परचेज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यही अमाउंट, और यही अमाउंट अकाउंट पेबल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने परचेज जनरल कंप्लीट कर लिया। अब इसके और रिक्वायर्ड है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसका दूसरा रिक्वायर्ड है कि इन्होंने इसी के नीचे बोला है जनरल जर्नल पास कीजिए। तो मैं जनरल जर्नल पास करूँगा, एक फॉर्मेट बनाऊँगा, एक एंट्री पहले पास करूँगा, फिर मैं उसको रिमूव कर दूँगा, उसके नीचे ही दूसरी एंट्री पास करूँगा, ताकि दोनों एंट्री एक के नीचे एक आ जाए ना। अब मैंने देखें जनरल जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है, क्योंकि पहला रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द अबव परचेज जर्नल और जनरल जर्नल। तो इसलिए परचेज जर्नल के नीचे ही जनरल जर्नल बनना है, वरना आमतौर पर परचेज जर्नल के नीचे लेजर अकाउंट बनते हैं। तो आइए, हम जो एंट्री हमने स्किप की थी वो है अप्रैल 5 की, परचेज ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट। है तो ऑन क्रेडिट, लेकिन ऑफिस सप्लाइज है। तो आइए, ऑफिस सप्लाइज डेबिट, ऑफिस सप्लाइज मर्चेंडाइज और गुड्स नहीं होती, इसलिए हमने इसको परचेज जर्नल में नहीं लिखा। परचेज जर्नल और सेल जर्नल में मर्चेंडाइज या गुड्स की ट्रांजैक्शन जाती हैं। तो ऑफिस सप्लाइज डेबिट और इसकी अमाउंट है 800। तो ये मैंने 800 लिख दिया और यहाँ ऑन क्रेडिट लिखा है, तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ अकाउंट्स पेएबल। नेम मेंशन नहीं है, तो सिंपल अकाउंट पेबल यहीं शो हो जाएगा 800 से। नरेशन लिख लेंगे। नरेशन इसलिए लिख रहे हैं कि एंट्रीज 2 ही हैं सिर्फ, टू रिकॉर्ड परचेज्ड सप्लाइज, ऑफिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑन क्रेडिट। ये नरेशन कंप्लीट हो गई, ये एंट्री बन चुकी है। अब मैं इस एंट्री को रिमूव करके
इसी की जगह दूसरी, लेकिन आपको एक ही जर्नल में एक के नीचे एक दोनों एंट्री पास करनी है। अब देखें, जो एक और एंट्री हमने स्किप की थी वो है अप्रैल 12 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। हम ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं ऑन अकाउंट फ्रॉम ईगल कंपनी। तो ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। ये एंट्री भी परचेज जर्नल में नहीं गई थी क्योंकि ये मर्चेंडाइज गुड्स नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है और इसकी अमाउंट है 6500। और इस दफ़ा अकाउंट्स पेबल का नेम भी मेंशन है, तो क्रेडिट में लिख रहे हैं हम अकाउंट्स पेबल, और ब्रैकेट में देखिए मेरे पास स्पेस बहुत सारा है तो इसलिए नाम आ रहा है यहाँ। आपका स्पेस यहीं ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ से ही नाम शुरू कीजिएगा क्रेडिट से, और नाम है इसका ईगल कंपनी। और ये 6500 से ये भी क्रेडिट हो गई। नरेशन लिख लेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। नाउ अब इस सवाल में जो रिक्वायर्ड पूछा गया वो लास्ट प्रोसेस है, इसका समझ लें ये सवाल कंप्लीट हो गया। और उसमें पूछा गया था अंदर जनरल लेजर्स। देखिए बोल रहा है कि फुट द परचेज जर्नल एट अप्रैल 30 एंड पोज द टोटल परचेज एंड अकाउंट पेबल इन द लेजर। अच्छा, इसके आगे और बोला गया है कि द नंबर ऑफ दिस अकाउंट 510, तो वही बियर नंबर जो मैंने वहाँ लिखे थे, परचेज का है 510, ये लिख दिया। और अकाउंट्स पेबल का नंबर है 220, ये बियर नंबर कहलाते हैं, ये मैंने लिख दिया कोने पे। अच्छा, अब आप जहन में रखिएगा, अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को तो मैंने लास्ट में एंट्री बनाई थी परचेज जर्नल में, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो तय हुआ परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ गया मैं। परचेज डेबिट हो रहा है, अप्रैल की आखिरी तारीख 30 होती है, तो अप्रैल 30, और मैंने यहाँ लिखा रेफरेंस में पीजे। पी रिप्रेजेंट कर रहा है परचेज़ को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है जर्नल को, और इनका टोटल हमारे पास मौजूद था। पीछे से आप रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो 39,440। थोड़ा सा आप लोगों भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, जो जो चीज़ें नहीं समझ आई तो बैक जाकर वापस देखना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर कर लेंगे। अब देखें, डेबिट साइड तो फिल हो गई, क्रेडिट साइड एम्प्टी। वही रूल, अप्रैल 30, जब कोई साइड एम्प्टी पड़ी हो और किसी साइड पे फिल हो अमाउंट, तो फिर ये एम्प्टी वाली साइड पे हमेशा हम सपोज करते हैं बैलेंस CF। पहले CF सपोज हो सकता है यहाँ आता और यहाँ का CF यहाँ आता, अभी इसी में आएगा। फिर आइए, इसका अमाउंट है 39,440, एक लाइन ड्रॉप की, टोटलिंग का बॉक्स बनाया, इसी तरह एग्जैक्टली इसके साथ लाइन ड्रॉप करके टोटलिंग का बॉक्स बनाया, और 39,440 इसमें पुट कर लिया, 39,440 इसमें भी पुट कर लिया। और अकाउंटिंग का रूल है बैलेंस CF को BF बनाना है, तो अप्रैल के बाद जो मंथ है वो है मई 1। फिर आपको मैं बता रहा हूँ, बाज़ अकाउंटेंट्स ये करते हैं या टीचर्स कि सिर्फ ये लिख कर छोड़ देते हैं, वापस बैलेंस CF BF नहीं करते। लेकिन आपको पता है अकाउंटिंग एक चेन है, हमेशा प्रीवियस मंथ का बैलेंस नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होता है, तो हम उस लिहाज से ये काम कर रहे हैं। तो ये आ गया बैलेंस BF और 39,440। इसका देखिए मैंने एक लाइन छोड़कर हेडिंग डाली कंट्रोलिंग अकाउंट। इस टॉपिक में अकाउंट पेबल के लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट कहलाता है। और अब आप देखें वापस अगर आप रिवाइंड करेंगे वीडियो को तो परचेज जर्नल की एंट्री थी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो तय हुआ परचेज तो डेबिट था एंट्री में, अकाउंट पेबल क्रेडिट है। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ क्रेडिट साइड पे, डेट डाली मैंने अप्रैल 30, सेम मैंने यहाँ का लिखा पीजे
तो हमने क्या किया, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया, अप्रैल 30 पीजे सेम अमाउंट 39,440। अब देखें ये साइट हो चुकी फिल, ये साइट एम्प्टी पड़ी है, वही रूल अप्रैल 30, और यहाँ हमने सपोज किया बैलेंस CF और यही 39,440। अब एक एक लाइन छोड़ी हमने, ड्रॉप की, बॉक्स बनाया टोटलिंग का एग्जैक्ट, इधर आकर भी बना लिया। पहले ये अमाउंट यहाँ लिखा, फिर यही अमाउंट यहाँ लिख दिया, और ये बैलेंस CF आकर यहाँ BF बनेगा। तो अप्रैल के बाद May 1 और ये हमने लिख दिया बैलेंस BF, और यही सेम आ गया। ये तो हुआ एक काम जो पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें नहीं पूछी गई, अगर वो दो चीज़ें भी पूछ लेते तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कहलाता। अब वो दो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा वर्क में आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले तो ये कंप्लीट सवाल देख लीजिए आप, इस तरह बन गया।